अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं और आपका ब्लड शुगर लेवल लंच करने के बाद बहुत बढ़ जाता है तो यहाँ आपके लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। डायबिटीज के मरीज की सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि अगर वह अपनी पसंद का कुछ भी खा लें तो खाना खाने के तुरंत बाद उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लग जाता है, जिसके कारण आपको काफी नुकसान पहुंच सकता है। खाना खाने के बाद आपको कुछ सावधानी बरतनी चाहिए जिससे आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में रह सके। आपको सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे संतुलित आहार का सेवन करना और दिन भर खुद को एक्टिव रखना। इस तरह से आप डायबिटीज मैनेज कर सकते हैं। आइए जानते हैं लंच करने के बाद फॉलो की जाने वाली ऐसी टिप्स के बारे में जिनसे आपका ब्लड शुगर कंट्रोल रहेगा। भोजन के बाद शुगर लेवल कितना होना चाहिए? भोजन के बाद शुगर लेवल के नॉर्मल रेंज के बारे में अलग अलग रेंज हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर खाने के बाद शुगर लेवल का नॉर्मल रेंज 140 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर (mgdl) से कम होना चाहिए। अगर खाने के बाद शुगर लेवल 140 से अधिक होता है तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में अधिक ग्लूकोज है जो शुगर लेवल को बढ़ाता है। इस तरह की स्थिति में डॉक्टर द्वारा दी गई सलाहों के अनुसार उपचार करने की सलाह देते हैं ताकि आपके शुगर लेवल को नियंत्रण में रखा जा सके। भोजन के बाद शुगर लेवल कंट्रोल करने के उपाय। संतुलित भोजन करें। आपकी डाइट का संतुलित होना काफी जरूरी होता है। सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आप कुछ भी इधर उधर का या नुकसानदायक खाना नहीं खा रहे हैं। उसके बाद यह देखें कि जिस चीज का आप सेवन कर रहे हैं वह आपके शरीर की पौष्टिक जरूरतों को पूरा कर पा रही है या फिर नहीं। आपको अपनी पूरी मील को अलग अलग भागों में बांट देना है, जिसमें से कुछ कार्ब्स होने चाहिए, कुछ प्रोटीन तो कुछ फैट। यह डाइट चार्ट आप अपने डॉक्टर से भी बनवा सकते हैं। चीनी या रिफाइंड चीजों का सेवन बिल्कुल बंद कर दें। आपको बाहर की चीजों का सेवन बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए। अगर आपसे कंट्रोल नहीं होता है तो हफ्ते में या फिर 2 हफ्ते में एक बार बहुत कम मात्रा में डॉक्टर से राय लेने के बाद ऐसी चीज का सेवन कर सकते हैं। चीनी और रिफाइंड कार्ब्स का सेवन करने की वजह से ही आपका ब्लड शुगर लेवल नियंत्रण से बाहर जा सकता है, इसलिए इनका सेवन करना बहुत सीमित कर दें। लीन प्रोटीन के स्रोत को शामिल करें। आपको अपनी डाइट में लीन प्रोटीन के स्रोतों को शामिल करना चाहिए। इससे आपका पाचन धीमे होगा, जिस कारण अचानक से ब्लड शुगर लेवल में वृद्धि नहीं देखने को मिलेगी। इसका सेवन करने की वजह से आपको लंबे समय तक भरपेट महसूस करने में भी मदद मिलेगी। इससे आपकी बाहर का खाने की क्रेविंग भी कम होने में मदद मिल सकती है। डाइट में हेल्दी फैट को शामिल करें। डायबिटीज में फैट को बिल्कुल बंद कर देना भी सही नहीं होता है। आपको हेल्दी फैट का सेवन करना चाहिए और अनहेल्दी फूड जैसे ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट का सेवन करना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। हेल्दी फैट के स्रोत में कुछ नट्स जैसे काजू, बादाम आदि और ऑलिव शामिल होते हैं। इससे पाचन प्रक्रिया धीमी हो जाती है और आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगती है। खुद को हाइड्रेट करके रखें। अपने आप को हाइड्रेट रखना भी बहुत जरूरी होता है, इसलिए आपको दिन भर में पानी या फिर ऐसी तरल चीजें पीती रहनी चाहिए। हाइड्रेटेड रहने की वजह से आपके शरीर में जो टॉक्सिन्स या जहरीले पदार्थ इकट्ठे हो गए हैं उन्हें बाहर निकलने में मदद मिलती है और आपकी पूरी सेहत को इससे लाभ मिलता है। खासकर गर्मी के मौसम में जरूर हाइड्रेटेड रहें।